नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन सरकार के सामने इन 5 चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। भले ही हेमंत सोरेन सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी आ गई है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। आज हम उन्हीं चुनौतियों की बात करेंगे। झारखंड में रोजगार अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे पहले के कार्यकाल में भी हेमंत सरकार पर नौकरी के मुद्दे पर खूब सवाल उठा था। वहीं चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, ये भी अभी बहुत बड़ी सवाल है। समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं का न होना भी राज्य में सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही कैबिनेट में साल 2025 का परीक्षा कैलेंडर 1 जनवरी से पहले जारी करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले मैया सम्मान की राशि 2500 रूपए करने का फैसला किया था। जानकारी के मुताबिक ये राशि लाभुकों के खाते में 11 दिसंबर तक भेज दी जाएगी। हर माह इतनी राशि भेजने से सरकार पर 9000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करनी जरूरी है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने का वादा किया था। इससे पहले भी हेमंत सोरेन सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इस बिल को विधानसभा में पारित कर राजभवन भेज दिया था। अब सबसे बड़ी चुनौती राज्य के सामने ये है कि वह कैसे इसे लागू करेगी। इंडिया गठबंधन ने चुनाव से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की बात कही थी। इससे पहले के कार्यकाल में भी सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का बिल विधानसभा के पास केंद्र को भेज दिया था। अब इसे लागू करना बड़ी चुनौती है। इंडिया गठबंधन ने अपने 7 गारंटी में 50% आरक्षण का दायर बढ़ाने की बात कही थी। इसके तहत एसटी को 28%, एससी को 12% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र करते हैं, जबकि 1963 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाँ, विशेष प्रावधानों के तहत कुछ राज्यों में इसका दायर जरूर बढ़ाया गया है। 13 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ा चक्रवाती तूफान फेंगल, जाने झारखंड में कैसा रहेगा कल का मौसम। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी में उठा प्रचंड चक्रवाती तूफान फेंगल 6 घंटे तक 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में कल का मौसम कैसा रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के अभिषेक आनंद ने बताया कि फेंगल, जिसे फेंजल चक्रवाती तूफान भी कहा जा रहा है, के असर से झारखंड के कुछ जिलों में वर्षा होगी, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तापमान में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड के किन जिलों में इसके असर से वर्षा होगी और कब प्रचंड ठंड बढ़ेगी। इससे पहले जान लीजिए कि चक्रवाती तूफान फेंगल कब तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से पार करेगा। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि चक्रवाती तूफान फेंगल पुडुचेरी से 120 किलोमीटर, चेन्नई से 110 किलोमीटर, नागपेटिनम से 200 किलोमीटर और तिरुकोमाली से 420 किलोमीटर दूर है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज रात कराईकल और महाबलीपुरम से इस चक्रवाती तूफान के गुजरने की संभावना है। 30 नवंबर की देर शाम यह 7 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगा। इसके असर से झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होगी। इसके बाद 1-2 दिन में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 1 दिसंबर को झारखंड में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। दक्षिणी हिस्से यानी कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिले में कहीं कहीं वर्षा होगी। इसके अलावा शेष भाग में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पलामू के दोकरा क्रशर माइन में अपराधियों ने की फायरिंग, 5 गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित दोकरा क्रशर माइन पर अपराधियों ने शुक्रवार की देर रात 7 राउंड फायरिंग की है। जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है वह अशोक धानुका का बताया जा रहा है। वह रांची के रहने वाले हैं। उनका क्रशर पंचमुखी कोल माइन एवं प्राइवेट लिमिटेड नाम से है। पुलिस ने घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस को 3 खोखा समेत अन्य हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार 6
अपराधी शुक्रवार की देर रात 11 बजे बाइक पर सवार होकर पलामू के डोकरा क्रशर में आए थे। अपराधियों ने बाइक को घटना स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर अंधेरे में खड़ा कर दिया और वे पैदल ही क्रशर के अंदर घुस गए। सभी अपने मुंह को कपड़े से ढके हुए थे और सिर पर टोपी पहनी हुई थी। क्रशर में घुसने के बाद वे सभी कर्मचारी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जिस समय अपराधी क्रशर के अंदर घुसे उस वक्त वहां काम करने वाले 3 कर्मचारी खाना खा रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने अपराधियों को अंदर घुसते देखा वे वहां से भाग खड़े हुए। क्रशर में काम करने वाले अपराधियों ने कर्मचारी के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद एक कर्मचारी को अपराधी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला। संभावना व्यक्त की जा रही है कि रंगदारी के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत क्रशर पहुंची और सभी कर्मचारियों को बुलाकर काम शुरू करवाया। झारखंड में स्पीकर का कब होगा चयन, विधानसभा सत्र को लेकर कार्यक्रम तय। झारखंड में नवगठित हेमंत सोरेन सरकार के पहले विधानसभा सत्र को लेकर औपबंधित कार्यक्रम तय किए गए हैं। 9 दिसंबर से 4 कार्य दिवस वाले इस सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। अगले दिन 10 दिसंबर को नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 11 दिसंबर को दिन के 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 11 दिसंबर को ही दूसरी पाली में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आएगी। सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण का चर्चा और अनुपूरक बजट का अभिवादन होगा। इधर झारखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र आहूत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दे दिया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपनी सहमति दे दी है। विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन के लिए बीजेपी की समीक्षा बैठक आज, हारने वालों से लिया जाएगा फीडबैक। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार पर शनिवार को समीक्षा बैठक की जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया है। चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक लिया जाएगा। पार्टी यह भी पता लगाएगी कि कहां और किस प्रकार की चूक हुई। चुनाव के दौरान संगठनिक स्तर पर हुए काम पर भी जानकारी ली जाएगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में 68 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसमें सिर्फ 21 प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल हुई। एनडीए को वर्तमान विधानसभा में 24 सीटें हासिल हुई हैं। भाजपा का प्रदर्शन गठबंधन और आला नेताओं की आशा के अनुरूप नहीं रहा। बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और मंडल प्रभारियों को बुलाया गया है। बता दें कि प्रदेश के आला नेता इस समीक्षा बैठक के बाद शीर्ष नेतृत्व को एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपेंगे, जहां सभी चीजों का विस्तार से रखा जाएगा। बता दें कि बीजेपी का झारखंड गठन के बाद दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। झारखंड में 3 महीने के अंदर 28,000 से ज्यादा पदों की बहाली। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है और शपथ लेते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वे 1 जनवरी से पहले 2025 में होने वाली भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी करने के साथ ही जितनी भी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम बाकी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। इन भर्तियों में सबसे प्रमुख भर्तियां जेपीएससी और जेएसएससी की हैं। झारखंड में जिस पार्टी की सरकार है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा है कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही समेत अन्य भर्तियों को सरकार बनने पर जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। नई परीक्षाओं में भर्ती के लिए एग्जाम कैलेंडर भी 2025 से पहले जारी कर दिया जाएगा। झारखंड में 4 तक रहेगा फेंगल का असर। पश्चिमी विक्षोभ में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती फेंगल का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। इसका असर अगले 3 से 4 दिनों तक दिखेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि फेंगल चक्रवात, जिसे फेंजल भी कहा जा रहा है, शनिवार को देर रात दक्षिण भारत के कराईकल और महाबलीपुरम को पार करेगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर तक के रहने का अनुमान है। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि यह असर आंशिक होगा। उन्होंने बताया कि दक्षिणी झारखंड में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। उससे सटे मध्य भाग में बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है। अन्य भागों में दिन का तापमान घटेगा और रात का तापमान बढ़ जाएगा।
आज से जमा होगा झारखंड मैट्रिक परीक्षा का आवेदन, जाने एग्जाम की संभावित तिथि। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में होता है। इस बार भी यह परीक्षा इसी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। इसके लिए 30 नवंबर से मैट्रिक का फॉर्म जमा होना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया 14 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षार्थी अपना आवेदन बगैर किसी विलम्ब शुल्क के इस अवधि के दौरान कर सकते हैं। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार परीक्षार्थी अपना आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ 15 से 21 सितंबर के बीच कर सकते हैं। जैक द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिना विलम्ब शुल्क के जमा करने का आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी 17 दिसंबर तक सत्यापित करेंगे। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ आए आवेदन का सत्यापन 23 दिसंबर तक होगा। वहीं साल 2024 की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन आज से ही जमा होगा। परीक्षार्थी अपना आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.government.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। कल से शुरू होगा आगमन काल, हर किसी को सांता क्लॉज का इंतजार। दिसंबर माह ईसाई समुदाय के लिए पावन महीना होता है। रविवार को दिसंबर माह प्रारंभ होने के साथ ही मसीही भाई बहनों का आगमन काल भी शुरू हो जाएगा। क्रिसमस मनाने से पहले 4 रविवार को एडवेंट संडे मनाया जाता है। पहला एडवेंट संडे 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन से प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी शुरू हो जाएगी। दिसंबर के पहले रविवार से प्रभु का आगमन काल मनाया जाता है। ईसाई समुदाय इसी दिन से घर घर जाकर कैरोल गाते हैं। प्रभु के आगमन की तैयारी समुदाय द्वारा की जाने लगती है। कोई नए कपड़े खरीदता है तो कोई दोस्तों को और रिश्तेदारों को उपहार देने की तैयारी करता है। केक का ऑर्डर भी अभी से बुक होने लगता है। SNMMCH में भरे जाएंगे स्थायी चिकित्सकों के रिक्त पद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। इसे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभाग अंतर्गत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक के पद पर स्थायी रूप से चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य मुख्यालय ने बहाली निकाली है। 5 व 6 दिसंबर को रांची स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय में चिकित्सकों का साक्षात्कार होगा। बता दें कि SNMMCH समेत राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य मुख्यालय की ओर से कुल 167 पदों पर चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद जरूरत अनुसार सभी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को पद स्थापित किया जाएगा। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।